राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा शनिवार को सीकर आए। इस मौके पर नर्सिंग कॉलेज के संचालकों ने शर्मा का अन्नपूर्णा होटल में भव्य स्वागत अभिनंदन किया। रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा ने कॉलेज संचालकों और नर्सिंग विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार और काउंसिल की जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, जिससे नर्सिंग प्रोफेशन में आए बच्चे अच्छा अनुभव हासिल करें, आगे मानवता की सेवा करें। उन्होंने कहा, विद्यार्थियों का काम सिर्फ अच्छी पढ़ाई कर आगे बढ़ना है, उसी तरह से कॉलेज की जिम्मेदारी उन्हें अच्छी शिक्षा देना है और वही काम उनका है। मैं देखता हूँ कि हम क्यों ना हमारी राजस्थान की इस नर्सिंग प्रोफेशन को हमारे प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी हमारे इस राजस्थान की नर्सिंग का नाम रोशन करें। उसी रूप में जैसा कि आप लोगों ने यहाँ बताया, हमारी सर्वप्रथम कोशिश ये रही है कि जो ये स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि नर्सिंग काउंसिल स्टूडेंट्स, नर्सिंग कॉलेजेस, नर्सिंग फैकल्टी, नर्सेस, कर्मी सभी की है। नर्सिंग काउंसिल नर्सेस की है। नर्सिंग काउंसिल का जो एक्ट है जिससे हमारी नर्सिंग काउंसिल की स्थापना हुई, उसके जो विधान है, मैं उसी अनुरूप काम करना पिछले 1 साल से शुरू किया है मैंने। और मेरी भावना यही रही है कि इसमें नर्सिंग का कैसे उत्थान हो, नर्सेज स्टूडेंट्स कैसे आगे बढ़े, नर्सिंग का भविष्य कैसे बने। क्योंकि मुझसे पूर्व चाहे वो प्रकाश शर्मा जी सीकर साहब वालों ने, चाहे हमारे मिथिलेश कांत जी, नरेंद्र जी, चाहे सभी ने जिस रूप में नर्सिंग काउंसिल के बारे में बताया पिछले 1 साल के कार्य का, तो वो मैं ये मानता हूँ वो मेरा काम था। वो मेरा, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स का पढ़ाई का काम है ना बच्चों, आप अगर पढ़ोगे नहीं तो आपका कोई काम नहीं है। विद्यार्थी का जीवन केवल पढ़ने का है, आपका दूसरा कोई काम ही नहीं हो सकता। केवल स्टूडेंट्स का लाइफ जो है वो पढ़ाई की है। जब आप स्टूडेंट लाइफ से निकल जाओगे तो फिर आपकी दूसरा काम होगा। वैसे ही हमारी फैकल्टी, हमारे टीचिंग स्टाफ, हमारे प्रिंसिपल महोदय, इनका आपको शिक्षा देने का है, आपके भविष्य को बनाने का है, आपको गाइड करने का है लाइफ में कि किस तरीके से, किस रास्ते पर आपको चलना है। वैसे ही एज ए रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग काउंसिल मेरा फर्ज है कि कैसे हम नर्सिंग काउंसिल के जो वर्क चार्ट, जॉब चार्ट है, उसको पूरा करें, एक टाइम फ्रेम में हम उस वर्क को कंप्लीट करें और हम हमारे जो नर्सिंग कॉलेजेस, स्टूडेंट्स, हमारे नर्सिंग संवर्ग की जितनी भी वहाँ कार्य होते हैं वो पूरे हो। उसी अनुरूप हमने काम किया कि नर्सिंग में रिसर्च को बढ़ावा मिले, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन, जिसकी एक जीएफएल, पीएसएस और आप लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि अदर काउंसिल्स में क्रेडिट आवर्स मिलते हैं, हमारे नर्सिंग काउंसिल में क्रेडिट आवर्स नहीं मिलते। मैंने आते ही हम लोगों की, क्योंकि सभी हमारे साथी हैं, मैं सबसे जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो मुझे मालूम था कि इनकी डिमांड यही है। तो हमने आते ही पहले नर्सिंग रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट आवर्स को स्टार्ट किया। नर्सिंग काउंसिल में फर्स्ट टाइम क्रेडिट आवर्स देना स्टार्ट किया। जीएफएल पीएसएस की ओर से नर्सिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, हमने उसमें दिया। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से फर्स्ट नर्सिंग कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हमने आयोजन किया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। हमने विंडो ऑडिटोरियम में उसकी आयोजन किया। सेम उसी तरह फर्स्ट टाइम हमने जीएनएम और एएनएम स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नंबर जारी किए। आप लोग अगर जीएनएम और एएनएम स्टूडेंट्स बैठे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एनरोलमेंट होता है, बट जीएनएम और एएनएम का एनरोलमेंट नहीं होता था। 1964 से नर्सिंग काउंसिल एस्टेब्लिश है, 1964 से अभी 2022 चल रहा है। हमने 2022 में जाकर के बच्चों को एनरोलमेंट देना स्टार्ट किया है। इस मौके पर दिलीप तिवारी, नरेंद्र शेखावत, नवीन पारिक, ओम प्रकाश स्वामी, मिथिलेश टांक, महेश विजय, ओम प्रकाश शर्मा, राजेंद्र मोदी, मामराज धारीवाल, खादिम हुसैन खत्री, डॉक्टर अब्दुल लतीफ, डालूराम चाहर, सज्जन शेखावत, सुनील भूकर, महिपाल फैनिन सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे।